नमस्ते बच्चों, और आज के क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन आज के क्लास से रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग लिखते कैसे, ऐसे ऑर्गेनिक आप 10th से पढ़ना शुरू किए हैं तो ऑर्गेनिक को हम लोग लिखते थे 9th 10th में, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते थे। जैसे एक कार्बन है और बोलते थे कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस टाइप से आप चैन बनाते थे और बाकी जो मिसिंग वाला होता था वहां पे हाइड्रोजन दे देते थे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक हाइड्रोजन लगा दोगे, 2 3, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है उसको। तो कार्बन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये कार्बन में 4 बॉन्ड बना दिए, जिसमें एक कार्बन से अटैच और 3 हाइड्रोजन से अटैच है। इसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इसमें भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और इसमें 2 है। तो कितना बॉन्ड लगाओगे, हाइड्रोजन 2, इसमें भी 2, लेकिन इसमें 1, इसमें भी 1, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ये कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ऐसे इसको कंडेंस करके भी लिखते थे हम लोग। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, C8। हाइड्रोजन है 3 5 7 9 12, H12 है। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग लाइन डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो इसको सिर्फ हम ऐसे लिख दिए तो ये लाइन डायग्राम हो गया। यहां पे जो एंड पॉइंट है वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉर्नर है वो भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कॉर्नर 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 जितना दिख रहा है सब कार्बन है। अगर इसी स्ट्रक्चर का अगर लाइन डायग्राम बनाना है तो यहां पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन को छोड़ने के बाद फिर से एक डबल बॉन्ड है, यहां पे ए स्ट्रक्चर है रियल में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर आगे बढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कुछ लास्ट में एक और कार्बन है। तो इस टाइप से हम लोग बाकी हाइड्रोजन अटैच कर दोगे तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली हम लोग 3 तरीके से लिखा करते हैं। पहला हो गया कंडेंस फॉर्म, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म और तीसरा लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक का नाम देंगे लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम बोलिए इसको, या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बोलिए, या फिर स्केलेटन फॉर्म या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये है आपका टॉपिक आज का। और जितना ये लाइन खींचा हुआ दिख रहा है, ऐसे तो है सिंपल, लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा सा क्रिटिकल कर देता है। तो इन जनरल हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कार्बन में क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन अल्कीन और अल्काइन होता है। तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग 10th में अल्केन अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम 10th ही से, जहां से आप स्टार्ट किए थे। अगर 10th में आप ठीक से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्गेनिक में, बस ध्यान देना है यहां पे। तो सब ये पढ़े थे, आपको याद होगा कि अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। उसी टाइप से अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। उसी टाइप से अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। सबको पता है नहीं?
इसमें n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मीथेन बोलते हैं, n का वैल्यू 2 पुट करते हैं इथेन बोलते हैं, 3 पुट करते हैं तो प्रोपेन बोलते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन नहीं, 10 तक इन जनरल सभी बच्चों को याद होता है। इसी टाइप से इसमें अगर 5 पुट कर देंगे तो पेंटीन हो जाएगा, इसमें 5 पुट कर देंगे तो पेंटाइन हो जाएगा। नहीं तो ये जो 1 to 10 तक तो ऐसे याद होगा, पेंटेन टू डेकेन, लेकिन अब 11, 12 नीट मेन के लिए आपको 20 तक पता होना चाहिए। तो 20 तक याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जैसे 1 है तो मीथ, अल्केन के फॉर्मूला में रखेंगे तो मीथेन, अल्कीन के फॉर्मूला में लिखेंगे तो मीथिन, अल्काइन के फॉर्मूला में लिखेंगे तो मिथाइन। अब बोलेगा ये सब तो दिखे नहीं है, तो 2 से रखो, हालांकि मिथिन भी रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक अनस्टेबल स्पेसीज है। तो यहां से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर अल्केन के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, अल्केन के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। वही अगर अल्कीन के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। तो 10 तक आपको ऐसे याद रहता है, 10 के आगे वाला पे ध्यान से लिख लीजिएगा, कम से कम 20 तक। आइकोस या आइकोस, इस ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादा कॉमन ये है। उसके बाद हेनिकोसेन हो गया, इसी टाइप से आगे जाएगा। फिर 30 हो गया ट्राइकॉन्टेन, टेट्राकॉन्टेन, पेंटाकॉन्टेन, हेक्साकॉन्टेन, 100 हेक्टेन होता है, कहीं कहीं वो आपको सेंटेन भी दिख जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर याद हो तो बेस्ट है, और नहीं याद हो तो कम से कम 20 तक आपको पता होना चाहिए। आइए वापस वहीं चलते हैं। तो ये अल्केन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब कुछ लाइन डायग्राम आप अल्केन का देख लीजिए, उसके बाद अल्कीन का और अल्काइन का, तो आप ऑर्गेनिक लिखना सीख जाएंगे। तो ऑर्गेनिक लिखना सीख जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कीन से। तो अल्कीन अगर इस फॉर्मूले में n के जगह हम लोग 5 पुट कर दें, n = 5, तो कंडेंस फॉर्म इसका क्या बनेगा? C5H12। ए पेंटेन का हो गया कंडेंस फॉर्म। अब इसी को हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखे तो ये अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना हुआ है तो हर कार्बन एक दूसरे से अटैच होगा। तो यहां पे देखिए तो 5 कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है और बाकी जो मिसिंग वाला है वो हाइड्रोजन है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कार्बन में 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसमें भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसमें 1 कार्बन बॉन्ड बनाए हुए तो 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो ये हो गया पेंटेन का कंडेंस फॉर्म, ये हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्म। उसी टाइप से इसका अगर लाइन डायग्राम लिखें तो ऐसे लाइन खींच देंगे, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पेंटेन हो गया, तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्म, पेंटेन का कंडेंस फॉर्म और ये पेंटेन का लाइन डायग्राम हो गया। अब यहां पे देखेंगे आप इसी टाइप से कुछ अगर हम लोग लाइन खींचे तो उसको समझना होगा आपको स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, जहां क्रॉस कर रहा है वहां पे भी कार्बन है। तो इसका मतलब ये हो गया यहां कार्बन है, आगे बढ़ते हैं कार्बन है और लास्ट में फिर से कार्बन है। एक कार्बन ऊपर है, एक ब्रांच, और एक कार्बन नीचे है। बाकी मिसिंग सब हाइड्रोजन है। हम लोग हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस टाइप का लाइन डायग्राम लिखा रहेगा, कुछ भी लिख सकता है ऐसे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कुछ इस टाइप से बना दिया तो इसका क्या मतलब है, यहां पे कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन है,
एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, फिर आगे बढ़ता है तो एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, बाकी मिसिंग वाला हाइड्रोजन है, सब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देना है किससे? हाइड्रोजन से। इसी टाइप से अगर इसको आगे बढ़ाएं तो कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है ऐसा, तो इसका क्या मतलब है? या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अल्केन का फॉर्म है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, इस टाइप से कुछ बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब यहां कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां कार्बन है, फिर इस कार्बन में दो कार्बन अटैच है, एक इधर है एक इधर है, फिर आगे बढ़ते हैं यहां कार्बन है, फिर इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन अटैच है, और फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन है और इसमें 3 कार्बन अटैच्ड है, 1 2 3। अब इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखें, ऐसे लिखें, या फिर जहां पे है एंड पॉइंट वहीं पे आप कार्बन दे दें तो भी सही है, बस आपको समझ जाना है कि है क्या है। जैसे इसको देखिए तो यहां पे एक 6 कार्बन में, जैसे ऐसे साइकिल है तो साइकिल में ही स्ट्रक्चर बनाना है, ई नहीं कि साइकिल है तोड़ के उसको ओपन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है, कार्बन चेन है, इसमें देखिए यहां पे एक कार्बन है और इसके बाद फिर कार्बन है, मतलब 2 कार्बन अटैच्ड है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, देख रहे हैं? तो ए है, मतलब कुछ भी अब ऐसा खींच दे हम लोग इस टाइप से तो समझ जाना है आपको कि ऑर्गेनिक में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, यहां कार्बन है यहां कार्बन है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, तो ये ऐसे देखोगे तो लगेगा कि नहीं ये मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा अगर ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इस टाइप से लिखा हुआ है, ऐसे तो देख के लग रहा होगा MP मेहता लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ अलग लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर लास्ट में कार्बन है। इसको देखिए तो यहां पे कार्बन है 5 में एक चैन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, और मिडिल वाला में एक कार्बन लगा हुआ है। उसी टाइप से इसको देखिए, यहां पे कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, 1 2 3 4 का स्ट्रेट चैन बना दिए, सेकेंड वाला पे भी एक कार्बन है और थर्ड वाला पे भी एक कार्बन है। सिमिलरली इसको देखिए, कार्बन 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 और एक नीचे भी कार्बन है। इसी टाइप से यहां पे देखिए तो ये 3 कार्बन का साइकिल बना हुआ है और इसमें एक कार्बन बाहर निकला हुआ है, मतलब ऐसा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 कार्बन का साइकिल दिख रहा होगा आपको, इसमें एक कार्बन इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इधर लगा हुआ है, नहीं? तो आप लोग भी अपना नाम का ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं? तो ये अल्केन का फॉर्म था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि अल्कीन में कैसा होगा। देखिए कुछ कुछ है इसमें, अभी तो जो हम लोग देखे वो सिंपल है। अल्कीन CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? अल्कीन का फॉर्मूला होता है। मतलब अल्केन में क्या करना है आपको? अल्केन से एक एन हटा देना है और क्या ऐड कर देना है? इन ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा ये? अल्कीन बन जाएगा। जैसे सपोज कीजिए पेंटीन, तो पेंट बोल रहा है मतलब एन का वैल्यू 5 पुट कर देना इस स्ट्रक्चर में, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? कंडेंस फॉर्म C5H10। तो ये पेंटीन का क्या हो गया? कंडेंस फॉर्म। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखे तो 5 कार्बन एक दूसरे से अटैच होगा। इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, जैसे एन मीन्स सिंगल बॉन्ड और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कहीं पे भी इसमें डबल बॉन्ड लगा देना है। अलग अलग जगह लगाएंगे तो नाम तो बदल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग को नाम लिखने नहीं आता है।
तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिए तो इसमें 2 बॉन्ड हो गया इस कार्बन में, तो 2 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। इसमें 3 बॉन्ड है कार्बन में, तो 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3। तो ये हो गया पेंटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम इसको लाइन डायग्राम में लिखें तो ये 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, और लास्ट में यहां पे है डबल बॉन्ड। तो ये हो गया पेंटीन का स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म और ए लाइन डायग्राम। इसी पैटर्न पे आप कुछ और एग्जांपल देखिए, जो अल्कीन नहीं मतलब डबल बॉन्ड होगा उसमें, तो कुछ लाइन खींच रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको बताना यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे इस टाइप से खींच दिए, तो आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, बनाने का कोशिश करना है सबको। तो यहां पे एक कार्बन है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर देखिए जहां पे क्रॉस कर रहा है, हवा में बॉन्ड नहीं निकलता है, वहां पे भी कार्बन होगा। तो यहां पे एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन इधर अटैच है, देख रहे हो, फिर एक कार्बन नीचे है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां कार्बन है, फिर कार्बन है, और फिर लास्ट में क्या है, कार्बन है। इसी टाइप से अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो इस टाइप का, जैसे यहां डबल बॉन्ड दे दिए, यहां पे ऐसा है और यहां डबल बॉन्ड है ऐसा, इसका क्या मतलब है कि यहां पे एक कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर आगे बढ़े तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सब मिसिंग वाला हाइड्रोजन है नहीं, उसको अटैच करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो कुछ हम लाइन डायग्राम दे रहे हैं जिसको कि आप कोशिश करेंगे कि बनाएंगे अल्कीन का फॉर्म। जैसे एक इस टाइप का बना दिया डबल बॉन्ड, इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। उसी टाइप से इसमें एक साइकिल का देख लीजिए, बहुत जाना पहचाना है आपके लिए, बेंजीन, बचपन से जानते हैं इसको, स्ट्रक्चर लिखना है। इसी टाइप से इसका बताइए आप, यहां पे ऐसा है, थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा, अपने से होल्ड करके और इसको बनाइए, बना करके देखना आपको। इसके बाद है इस टाइप का, एक छोटा और दे देते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इसी टाइप से कुछ और स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड तो अभी नहीं ला सकते हैं, अल्कीन खाली बताए हैं। इसके बाद ऐसा है, यहां डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है, एक और है इस टाइप का, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा एक बार इसको ट्राई कीजिए आप लोग बना करके। आज हम लोग ऑर्गेनिक लिखना सीख जाएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो से आप ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइएगा, हम बना देते हैं। इसका मीनिंग ये है, यहां पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, और यहां पे देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, जहां खत्म हुआ होगा वहां पे भी कार्बन होगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और बाकी जो मिसिंग बॉन्ड है इधर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, इसमें एक है, इसमें ऑलरेडी 4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच करना होगा, इसमें एक, इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर। ये रियल में ऐसा स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन को आप पहचानते हैं, कार्बन है, 6 मेंबर्ड रिंग है इस टाइप से, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बाकी मिसिंग वाला सब हाइड्रोजन है। आप फॉर्मूला जानते हैं, C6H6 होता है इस टाइप से। फंसने का चांस होगा तो यहां पे फंसेंगे आप, इधर वाले एग्जांपल में। तो एक इसको देखिए, यहां देखिएगा इसको ध्यान से, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां सिंगल बॉन्ड जा रहा है, देख रहे हो, फिर यहां से सिंगल गया है और यहां से डबल शुरू हुआ है, तो
डबल बॉन्ड हवा में तो बनेगा नहीं, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है वहां पे कार्बन होगा, तो यहां पे हो जाएगा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर यहां से सिंगल आ रहा है, देख रहे हो, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन है। अगर इसमें दिक्कत हुआ होगा तो अल्काइन वाला में सही हो जाएगा जाकर के, क्योंकि अल्काइन में कुछ नया नहीं होगा, बस डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली इसको देखिए, तो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आगे बढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां से सिंगल बॉन्ड जा रहा है, फिर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, मतलब यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इसमें देखिए, तो यहां पे क्या है, कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, फिर यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या है, कार्बन है। यहां पे देखिए तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और लास्ट में कार्बन। इसको आप ऐसे समझिए, यहां कार्बन है, ऊपर नीचे है, नहीं, बस हम लोग को समझ जाना है कि लिखा हुआ क्या है। मतलब ऑर्गेनिक में कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ कर दिया तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही गया ऑर्गेनिक में, नहीं, तो ये ऑर्गेनिक लिखना हम लोग सीख रहे हैं। अल्कीन को समझ गए। अब है अल्काइन का फॉर्म। अल्काइन में कैसे लिखेंगे, देखिए, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। एक इसका फॉर्मूला है अल्काइन का। तो जैसे अल्कीन लिख रहे थे वैसे अल्काइन भी लिखाएगा, बस अल्केन से क्या करना है आपको, अल्केन से एन हटा देना है और आइन जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, अल्काइन। जैसे पेंटाइन, तो पेंटाइन में इनका वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में 5 पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, C5H8H, तो छूट गया H8। ये है पेंटाइन का कंडेंस फॉर्म। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म लिखे तो एन मीन्स हुआ था सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड, और आइन मीन्स क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन अगर एक मॉलिक्यूल है तो सभी कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड होगा, तो 5 कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। कहीं भी दे सकते हैं, ऐसे नाम लिखने लगेंगे हम लोग IUPAC, तो अलग अलग जगह लिखेंगे तो नाम बदल जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो इसमें देखिए आप इस कार्बन में 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो सिर्फ 1 बॉन्ड लगाना है इसमें, क्या मिसिंग वाला होगा, हाइड्रोजन। इसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड है कार्बन में, लेकिन इसमें देखिए 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, इसमें कितना अटैच करना पड़ेगा, 3 अटैच करना पड़ेगा। नहीं, अब इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लिए, कंडेंस फॉर्म हो गया, अब आता है लाइन डायग्राम। 5 कार्बन हो गए, यहां पे लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका हम कुछ लाइन डायग्राम दे रहे हैं जिसका कि आपको स्ट्रक्चर लिखना है, और इसका लिखना सीख गए तो बाकी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो सब आगे सीखते चले जाएंगे। मतलब एक तरह से हम लोग को ऑर्गेनिक लिखना आ गया। कुछ भी इधर उधर लाइन खींचेगा हम लोग समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनिक में। तो इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं आपका सॉरी। तो एक सिंपल है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां पे ऐसा कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देना है। और इसमें ज्यादा नया सीखने का नहीं हम लोग के पास, क्योंकि अल्कीन में इसी टाइप का था, बस उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका आपको स्ट्रक्चर बना देना है इसी टाइप से। ये रहा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर बना देना है।
बस ये 4 एग्जाम्पल बनाइए। लाइन खींचना आप सीख गए, तो अगर लाइन खींचने नहीं आता होगा, जैसे बचपन में लाइन खींचा करते थे आप पढ़ने से पहले, वैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले लाइन खींच रहे हैं ऑर्गेनिक में। और जब लाइन खींचने आ जाएगा, लिखने आ गया ऑर्गेनिक, अब पढ़ना बाकी है सिर्फ। चलिए तो इसको बना लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं। देखिए यहां पे कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड बढ़ाते हैं तो कार्बन है, ए आगे बढ़ते हैं कार्बन। देखिए हम लोग रियल में पढ़ने वाला बात कर रहे हैं, बात समझ गए? इसमें कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये नहीं कि आधा घंटा हम लोग क्या कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नो बकवास, सीधी बात। वीडियो में कोई टाइम बर्बाद आपका हम नहीं करने वाले हैं, बस खाली रेगुलर आप क्लास करते रहे। ए ट्रिपल बॉन्ड यहां पे हो जाएगा, यहां से फिर सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो, ये अल्कीन टाइप का ही है। अगर दिक्कत ज्यादा होगा तो आप बोल सकते हैं ए सिंगल बॉन्ड हो गया, ध्यान दे रहे हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां से सिंगल फिर शुरू हो रहा है, देख रहे हो। तो ये सिंगल, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है, यहां से आगे बढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे फिर वापस ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, और लास्टली कार्बन। नहीं तो हम लोग लाइन खींचना सीख गया ऑर्गेनिक में, मतलब कुछ भी कोई ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, कुछ भी कर दे इधर उधर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनिक में। क्या ये और बाकी समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने वाला इसको समझ जाएगा कि लिखा हुआ क्या है। तो हम लोग आज के क्लास में ऑर्गेनिक लिखना सीखे, कल से थोड़ा और इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते चला जाएगा। तो बेसिक्स जब ऑर्गेनिक का कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अगले क्लास में आने से पहले आप क्या करोगे, लाइन डायग्राम एक बार रिवीजन कर लोगे, तब नेक्स्ट क्लास कंप्लीट समझ आएगा। थैंक यू।